सभी को मेरा नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 15 व्रत की परिधि एवं क्षेत्रफल और व्रत की परिधि एवं क्षेत्रफल का मैं दूसरा भाग लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। दूसरे भाग में आज हम प्रश्नावली जो प्रश्नमाला हमारी 15.1 है उसके प्रश्नों पर आज हम यहाँ पर बात करेंगे। और पहला ही प्रश्न हम आपके साथ शेयर करते हैं। प्रश्न नंबर 1, त्रिज्या यानी एक व्रत की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। ये जैसे मैंने यहाँ पर एक व्रत लिया और इस व्रत की क्या दे रखी है, आपको रेडियस दे रखी है यानी त्रिज्या दे रखी है। और त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर। ये 3.5 सेंटीमीटर आपको क्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है। इसको मैंने नामांकित किया है ओ और ए। ठीक है, अब चलते हैं उसने क्या क्या पूछा है। पहला तो पूछा उसने कि व्रत की परिधि ज्ञात करो, यानी पहला प्रश्न तो यहाँ पर हो गया। दूसरा प्रश्न पूछा है व्रत का क्या ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आपको लग रहा है कि प्रश्न एक है, लेकिन इस प्रश्न एक नहीं है, प्रश्न कितने हैं, दो है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, व्रत की परिधि। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं डियर स्टूडेंट, आप बताओगे गुरुजी। यस सर, क्या जानते हैं, व्रत की परिधि का सूत्र। या लिखेंगे हम व्रत की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr होता है। अब देखिए मैंने आपको बता रखा है 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और r की जगह r कितना दे रखा है यहाँ पर। आप कहोगे सर इस व्रत की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है। मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, r की जगह 3.5 लिखा। लिखने के बाद में अब देखिए 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 0.5 बार ये कट गया यहाँ से। अब 22 पंजे 110 इंटू वो सॉरी 22 पंजे 110 नहीं, 22 दूना 44 इंटू 0.5। अब देखिए गुणा करते हैं, 5 चौक 20, 2 5 चौक 20 और 2 22। एक संख्या छोड़ के क्या लगा देते हैं, दशमलव लगा देते हैं। आपके पास कितना आ गया, 22। और क्या पूछी, क्या निकाला आपने, परिधि निकाला है। तो परिधि किसमें है, सेंटीमीटर में। तो आप कहोगे यहाँ नीचे लिखते हैं हम व्रत की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। यही क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ये तो क्या निकाला आपने, व्रत की परिधि निकाली। अब क्या पूछा उसने नंबर 2 पे, व्रत का क्षेत्रफल पूछा है। तो हम एक बार लिख दिया, हम जानते हैं कि अब यहाँ पर लिखते हैं व्रत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है आपके पास πr²। r आपके पास है 3.5, पाई का मान कितना 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। अब देखिए 3.5 और 22/7 गुणा कर ले, भाग कर काटते हैं अपन यहाँ से। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 22 पंजे 110, एक संख्या छोड़ के बिंदी। ये 3.5, 35 ये आगे देखो, 35 एकम 35 और कितना बचा, 80 का कितना 3, 35 एकम 35, 36 37 38। कितनी संख्या छोड़ के बिंदी, एक, यानी जो दशमलव लगाना वो एक संख्या छोड़ के लगानी है। तो व्रत का क्षेत्रफल, आप कहोगे सर व्रत का क्षेत्रफल आपके पास कितना आया, 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। जो हमने पहले भाग में जो हमारा पार्ट फर्स्ट था, पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको जो पहली ही जो आपकी व्रत की परिभाषा के साथ व्रत की परिधि का सूत्र मैंने आपको बताया था 2πr होता है। और ये तो मैंने क्या, आप समझते हो कक्षा 6 से ही ये सूत्र हमारे साथ बिल्कुल चलता चला जा रहा है। 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं में आ गया। और मैंने 22 का पहाड़ा भी बताया था आपको। मैंने कहा था 22 44 66 88। तो देखिए 22 के पहाड़े पे मैंने कहा था अगर 22 परिधि है तो त्रिज्या 7/2 यानी 3.5 दे रखा है। 3.5 आते हैं आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में बात आ जाती है कि सर ने हमको 22 का पहाड़ा, 22 का मतलब 22 अगर परिधि है तो त्रिज्या कितनी 3.5। अगर 44 परिधि है तो त्रिज्या कितनी 7। फिर अगर आपके पास 66 है तो 22 44 66 का जो पहाड़ा चलेगा इसके पैरेलल ही, यानी 22 के नीचे 3.5, फिर 44 के नीचे 7,
फिर इस तरीके से ये पहाड़ा वहां पर चलता चला जाएगा। तो आपको देखते ही आप प्रश्न वहां पर आसानी से कर पाओगे। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हो, पाई आर स्क्वायर होता है, और पाई आर स्क्वायर के साथ पाई का मान 22/7। आपको त्रिज्या दे रखी है कितनी, 3.5। तो मैंने देखो आर की जगह क्या लिख दिया, 3.5 इंटू 3.5, क्योंकि आर का क्या है यहाँ पर वर्ग है। अब 22×5 = 110 ये आ गया, इसको हल किया तो 38.5, चूंकि ये क्या है, क्षेत्रफल है। इसका विशेष ध्यान रखना, क्या है क्षेत्रफल, तो इसका लिए किसका उपयोग होता है, वर्ग का, जिसका मात्रक होता है वर्ग के रूप में होता है। यहाँ पर हमने परिधि, परिधि जो किसमें होती है, दूरी, यानी मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, तो यहाँ पर जो मात्रक था हमारा कितना, सेंटीमीटर में था, तो परिधि में भी यहाँ पर कितना आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। इसका आप विशेष ध्यान देना इस पे, क्योंकि आप वर्ग नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि क्या पूछ रहा है वो, क्षेत्रफल पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक वृत्त की आपको दे रखी है क्या, परिधि। वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है, आप कहोगे सर 44 मीटर दे रखी है। अब वही 22 का पहाड़ आ गया, देख लो, मैंने कहा था 22 अगर परिधि है तो त्रिज्या 3.5 आती है, और अगर 44 आती है तो त्रिज्या कितनी आती है, 7 आती है। तो यहाँ पर देखो 22 परिधि कितनी है, 44 मीटर है। तो वृत्त का क्या पूछा उसने, क्षेत्रफल पूछा। तो पहले तो इस वृत्त के क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। जैसे ये आपका कोई वृत्त है, अब इस वृत्त का ये केंद्र है, ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, ये ओ ए। अब उसने वृत्त की परिधि दे रखी है, आपको क्या दे रखा है, वृत्त की परिधि। तो आप कहोगे सर जो वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है, 44 मीटर दे रखी है। क्या निकालना है आपको, पहले तो त्रिज्या निकालेंगे। तो यहाँ पर हल लिखा, हल लिखते यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आप कहोगे सर हम वृत्त की परिधि का सूत्र जानते हैं। तो ये लिखा मैंने, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7। आर कितना है, आर आपको निकालना है, और परिधि कितनी दे रखी है, 44। अब देखिए यहाँ पर आ गया 44, 22 दूनी 44, r/7, 7 चले गया ऊपर, क्योंकि हम क्या करते हैं ब्रज गुणन। 7 तो किससे गुणा होगा, 44 से, और 1 किससे गुणा होगा, 44r से। तो ये आ गया आपके पास 44r, 1 को 44r से मल्टीप्लाई किया, 7 को किससे गुणा करेंगे, 44 से गुणा करेंगे, तो 44 × 7, 44 कहाँ चले गए बटे में, देन r = 44 × 7/44, 44 से 44 कट गया, तो r बराबर कितना आ गया, आप कहोगे सर r बराबर हमारे पास कितना आ गया, 7 मीटर, जो कि हमको पहले से ही पता था, मैंने कह रखा 22 का पहाड़ा। अब 7 आ गया तो क्या पूछा उसने, वृत्त का क्षेत्रफल। अब वही हम जानते हैं कि, क्या जानते हो, वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल का जो आपका सूत्र है वो क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना है, 22/7, आर का मान कितना है, 7 × 7, ये कट गया, 22 का पहाड़ा 7 बार, 22 7 154, और किस में है, मीटर में, दिया गया वर्ग मीटर। यही इसका क्या निकल गया, आंसर निकल गया। देखिए जहां तक हम परिधि की बात करते हैं, मैंने आपसे कह रखा है 22 अगर परिधि है तो 3.5 क्या आएगी, वृत्त की त्रिज्या आएगी, और 44 है तो कितनी आएगी, 7 आएगी, और 44 से कितना हो गया, 66 हो गया, तो 7 में फिर 3.5 जोड़ दो तो 10.5 हो गया। इस तरीके से हमको त्रिज्या निकालनी है, और त्रिज्या का पता लगते ही आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7 रख सकते हैं, पाई का मान 3.14 लिख सकते हैं। अब 22/7 इसलिए लिखा मैंने क्योंकि 7 से 7 इजी गोइंग कट रहा है, और 22 का पहाड़ा हमको याद है, 22 7 154। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को बड़े आसानी से हल किया। इसी तरह के प्रश्न 2 नंबर के परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना आप। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट, यानी अर्धवृत्ताकार आपका प्लॉट की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 21 मीटर। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का मतलब जैसे मैंने चित्र बना दिया, ये क्या हो गया आपका अर्धवृत्त हो गया। इस अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, आप कहोगे सर इसकी त्रिज्या है आपके 21 मीटर। यह अर्धवृत्त
की क्या होगी, त्रिज्या होगी। पूछा क्या है, इसका क्षेत्रफल और क्या पूछा, परिमाप पूछा है। तो हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि अर्धवृत्त का अर्धवृत्त का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, पूरे वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, अर्धवृत्त का होता है इसका आधा कर देते हैं, ये अर्धवृत्त का होता है। या आप इस तरीके से नहीं लिखना चाहो तो 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर लिख दो, किसी भी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये देखो 1/2 एज इट इज, पाई का मान आ गया आपके पास 22/7, आपको त्रिज्या उसने कितनी दे रखी है, 21 मीटर, तो ये लिख दिया 21 इंटू 21, 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो एकम 2 11, देखो 11 तिया 33, 11 तिया 33 इंटू 21। अब देखिए 33 को किससे गुणा करना है, 21 से गुणा करना है। 21 एकम 21 की 2 42 कितनी 63 का 3 हासिल का 6, फिर कितनी 63, 63 और 6 आपको हो गया सर 63 और 6 कितना हो गया 69 हो गया। और ये क्या था, क्षेत्रफल था, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग मीटर में था, सेंटीमीटर में आपको हो गया सर मीटर में था, तो यहाँ पर आ गया वर्ग मीटर। तो आपने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बड़ी आसानी से यहाँ पर निकाल लिया। अगला प्रश्न है, 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया, कितने चक्कर में, 100 चक्कर में, उसने कहा कि 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया कितना चल जाता है, 88 मीटर की दूरी तय कर लेता है। तो इस पहिए की क्या ज्ञात करनी, त्रिज्या ज्ञात करनी है। जैसे आपका ये कोई पहिया ही मान लो, और ये पहिए की क्या है, ये बीच का जो सेंटर है, इस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ये हो गई इसकी त्रिज्या। अब देखिए उसने कहा कि 100 चक्कर में एक पहिया 88 मीटर की दूरी क्या करता है, तय करता है। कितनी दूरी तय करता है, 88 मीटर की दूरी तय करता है। तो हम यहां पर मान लेते हैं, माना पहिए की त्रिज्या बराबर कितनी मान ली हमने, आर, और किसमें, मीटर में, तो ये आर मीटर मान ली मैंने। अब देखिए उसने, यानी ये एक राउंड को क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे। और कितने राउंड लिए उसने, 100 राउंड लिए। तो आप कहोगे सर एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, क्योंकि एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितनी होती है डियर स्टूडेंट, आप कहोगे सर परिधि के बराबर। भाई एक चक्कर में ये तो दूरी होगी, और ये दूरी आपको दे नहीं रखी एक चक्कर की, तो एक चक्कर की दूरी नहीं दे रखी, तो किसके बराबर है, आप कहोगे सर वो परिधि के बराबर है। परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr होता है। अब ये एक चक्कर का तो ये हो गया 2πr, तो 100 चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, ये 100 से गुणा हो जाएगा कौन, 2πr, यानी एक चक्कर किससे गुणा हो जाएगा, 100 से, क्योंकि उसने कितने राउंड लिए हैं, उसने 100। एक राउंड का अर्थ क्या हो गया, 2πr हो गया। तो 100 राउंड का अर्थ क्या हुआ, तो आप कहोगे 100 चक्कर का अर्थ है, एक चक्कर में अगर 100 चक्कर को क्या कर दिया, हमें गुणा कर दिया, तो ये आ गया एक राउंड का मतलब, यानी एक पूरा घूमने का अर्थ हो गया 2πr, तो 100 इंटू 2πr। अब उसने कहा कि 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। तो पहिए की क्या ज्ञात करनी है, आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है। आपको पहिए की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए तो प्रश्नानुसार 100 चक्कर में स्कूटर का पहिया कितना चल जाता है, 88 मीटर। 100 चक्कर का अर्थ कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 100 इंटू 2πr बराबर कितना, 88 मीटर। मान रख देते हैं 100 इंटू 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 इंटू आर बराबर 88। 7 चले गया ऊपर, क्योंकि अपन ब्रज गुणन करेंगे, 7 ऊपर चले गया, 2 22 और 100 खा गया, बटे में आ गया, देन आर इज इक्वल टू 88 इंटू 7 अपॉन 100 इंटू 2 इंटू 2 22 22 चौक
आपको हो गए सर 88, 2 एकम 2, 2 दूने 4। अब देखिए 7 दूने 14 बटा 100। देन आर इज इक्वल टू 2 जीरो है नीचे तो 2 संख्या छोड़ के बिंदी लगा दो, यानी 0.14 किस में है, ये मीटर में है। तो आप कहोगे सर जो ये पहिया है, इस पहिए की जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, वो आप बताओगे सर कितनी है, 0.14 मीटर। आप सेंटीमीटर बदलो तो 100 से गुणा कर लो। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया, यहाँ पर आंसर आ गया, ये आ गया आपका आंसर, यानी r बराबर 0.14 मीटर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक वृत्ताकार प्लेट, प्लेट कहे चाहे एक वृत्ताकार खेत बोलो, चाहे एक वृत्ताकार कोई आकृति बोलो, एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल उसने कितना दे रखा है। आप कहोगे सर एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है उसने 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसकी क्या पूछी उसने, त्रिज्या पूछी है। तो आपको पता है ये 154 हमने निकाल लिया कई बार, अभी देखना कैसे, क्योंकि पहले परिधि देकर क्षेत्रफल पूछ रहा था, अब क्या दे दिया उसने, क्षेत्रफल देकर क्या पूछा है, परिधि पूछा है। तो काम वही करना है, हल या लिखेंगे, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों, हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। ये लिखा मैंने, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, आप कहोगे सर वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए जैसे ये कोई आपका वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र और ये वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो आपको त्रिज्या निकालनी है क्योंकि उसने क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है। अब आप जानते हो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल का मान हो गया 154, पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। अब देखिए बटा 1 लिख सकता हूँ, 7 किसके पास चले गया, 154 के पास, और 22 आर स्क्वायर कहाँ गया, बटे में, ये आ गया 22 आर स्क्वायर बराबर 154 इंटू 7। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर 154 इंटू 7 बटा 22, 22 एकम 22, 22 7 154। देन आर स्क्वायर बराबर हो गया 7 इंटू 7 49, को 7 से गुणा किया तो 49, और आर स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाते ही क्या लग जाता है, अंडर रूट। तो आर का मान कितना आ गया 7। हालांकि अंडर रूट 49 का जो मान होता है वो प्लस माइनस 7 होता है, माइनस का कोई स्थान नहीं यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है, दूरी है, क्या है, दूरी, इसलिए हमने 7 लिखा। 7 किस में है, ये सेंटीमीटर में, ये आ गया आपके पास 7 सेंटीमीटर। आपने जो ये आपका जो सर्कल था, वृत्त था, इसकी त्रिज्या कितनी निकाल ली आपने, 7 सेंटीमीटर निकाल ली डियर स्टूडेंट। अब क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है इसकी परिधि ज्ञात करो। परिधि तो हमको पता है, 22 का पहाड़ा बोला था, 22 एकम 22, 22 दूना 44। अब 44 पे कितना थी त्रिज्या, 7 थी। तो आप कहोगे सर इसकी परिधि कितनी होगी, 44 होगी। कैसे होगी देखो, निकालते हैं। ये लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर, आप कहोगे सर परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। देन 2 इंटू पाई का मान कितना हो गया, 22/7, आर कितना 7, ये 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44, और किस में है ये प्यारे विद्यार्थियों, सेमी में आ गया ना। देखो 44, मैंने कहा था आपसे। अभी जो मैंने पांचों सवाल आपको बताए हैं, इन पांचों सवालों में कहीं न कहीं 22 के पहाड़े का कनेक्शन है, 22 के पहाड़े का और 3.5 के पहाड़े का, यानी 3.5, 7, 10.5। तो इनका कनेक्शन इस प्रश्नावली के अंदर पूरे में है, और यह 100% मान के चलना कि जो परीक्षा के अंदर जो प्रश्न पूछा जाएगा वो 22 के पहाड़े से ही होगा, 2 नंबर का। और हर साल पूछा जाता है, चाहे 2017, 18, 19 और 20 के अगर पेपर आप पिछले 4 साल के पेपर देखोगे तो आपको वहाँ पर ये बातें बिल्कुल अक्सरता आपको देखने को मिलेगी कि जो सर बता रहे थे वो बिल्कुल सही है। आज हमने प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक हमारी जो प्रश्नावली 15.1 थी उसके लिए है। कल हम 6 से लेकर इसके जो 15.1 के सारे सवाल पूरे लेंगे। आप इन पांचों प्रश्नों को अच्छे से करें हल, और ये भी ध्यान रखें जिसने इसका पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 देखकर ही पार्ट 2 को स्टार्ट करें, ये पक्का ध्यान रखें। आज के लिए प्यारे विद्यार्थियों इतना ही।
कल फिर हम पार्ट 3 के साथ मैं आपके बीच उपस्थित होऊंगा।